हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 देखने जा रहे हैं। इससे पहले 1 to 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वीडियो देखिए। 1 से लेकर स्टार्ट कीजिएगा तो लगभग इस सीज़न में हम 30 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब जो है आप कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है, गांव में बैठक के लिए ग्रामीणों को जो व्यक्ति सूचित करता है उसको डाकू कहते हैं, यानी डाकू कहते हैं। तो यह किस व्यवस्था में था, यानी जनजातीय के कौन प्रारंभिक व्यवस्था में था? जैसे जातीय पंचायती शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकले सोहरे शासन व्यवस्था और एक है माझी परगना शासन व्यवस्था। इस चारों में से एक आंसर आपको देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जदूर गेना और जदूर कर्मा जरगा जत्रा जपी, यानी ये जो है लोकगीत है। तो ये लोकगीत किस भाषा में है? तो भाषा बोल रहा है, न कि जनजाति। तो ये मुंडारी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के पूछ रहा है। 10वां है, 12वां है, 13वां है, 15वां है। तो ये 15वां हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो 14वां है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा भूभाग जो है पाट क्षेत्र में। ये पाट क्षेत्र किस साइड में है? तो जो लातेहार लोहरदगा जो एरिया है वही पश्चिमी एरिया है, वही पाट क्षेत्र है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है। इसको याद रखिएगा। अगला है, झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो झारखंड में है बिटुमिनस टाइप के कोयले पाए जाते हैं। दोस्तों, झारखंड में भंडारण की दृष्टि से इंडिया में प्रथम है, लेकिन उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ है। ये 2023 के डाटा के अनुसार है। दोस्तों, कुछ जैसे सिंगरौली, कोरबा, तालचेर, सिंगरैनी, पाडुर, ये सब जो क्षेत्र है कोयला के लिए फेमस है। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी जो है तेलंगाना में है। इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है, सिंगरैनी पूछे तो ये तेलंगाना में है। अब पांडुर पूछे तो आंध्र प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, और तालचेर जो है उड़ीसा में है। झारखंड जो है प्राइम कोकिंग कोल में एक मात्र उत्पादक राज्य है। कौन? प्राइम कोकिंग कोल में। और झारिया जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान क्या है? तो कोबाल्ट के मामले में झारखंड का जो स्थान है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग आंसर बताइएगा, फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो है रिपब्लिक ऑफ कांगो में पाया जाता है। आप लोग सर्च करके जरूर बताइएगा, कोबाल्ट के मामले में झारखंड का राज्य का स्थान क्या है? तो प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, 1934-35 में खरिया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ढोकलो सोहोर नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ढोकलो का अर्थ क्या होता है? तो ढोकलो का जो अर्थ होता है वो बैठक होता है। इसको याद रखिएगा। ढोकलो का अर्थ बैठक होता है और सोहोर का अर्थ क्या होता है? अध्यक्ष होता है। खरिया समाज की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ही ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहा जाता है। खरिया समाज मुंडाओं जनजाति जो है उसकी एक शाखा है। खरिया ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख को क्या कहते हैं? तो गांव के प्रमुख को महतो कहते हैं। और राजा का खजांची का नाम क्या है? इसको याद रखिएगा। राजा के खजांची के नाम इस व्यवस्था में क्या कहते थे? तिंजकौर। और गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहते थे? तो गांव के धार्मिक प्रधान को जो है ना पाहन कहते थे। हर शासन व्यवस्था में 2-3 चीज़ जो होता है इंपॉर्टेंस होता है। एक, गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसमें महतो कहते हैं। और गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो इसमें पाहन होता है। और पाहन को जो दी जाती भूमि है उसको पहनई भूमि बोलते हैं। इसको जो भूमि दी जाती है उसको पहनई भूमि बोलते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंस होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महिली जनजाति की कोई संगठन व्यवस्था नहीं थी। इसमें है 8 नंबर क्वेश्चन,
मोहली जनजाति का कोई संगठन व्यवस्था नहीं है। माल पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान जो है मांझी होता है। कोरबा जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है। दोस्तों, माल पहाड़िया के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। माल पहाड़िया जो जनजाति है उसका जो है मुख्य पेशा शिकार और संग्राहक है और स्थानांतरित कृषि के झूम और कुरबा के नाम से जाना जाता है उनके द्वारा। इसमें एक और चीज़ है भूमि के बारे में। सेम भूमि किसको कहते हैं? तो अधिक उपजाऊ भूमि को सेम कहा जाता है। किस में? माल पहाड़िया में सेम, अधिक उपजाऊ भूमि को। और टिकुर जो है कम उपजाऊ भूमि को कहा जाता है, टिकुर। डेम जो है सामान्य भूमि को कहा जाता है। तो सबसे अधिक उपजाऊ सेम, टिकुर जो कम उपजाऊ, और डेम जो है सामान्य भूमि। ये तीन चीज़ याद रखिएगा, सेम, टिकुर और डेम। और उसके गांव के प्रमुख को जो है मांझी कहा जाता था। एक ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गांव के प्रमुख को मांझी कहते थे, न कि ग्राम प्रधान को मांझी कहते थे। ये क्वेश्चन इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला है संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? तो ये अंग महाजनपद का हिस्सा था। इसको जो है पहले जंगल तराई के नाम से जानते थे। दोस्तों, इसमें जो दो क्वेश्चन है ना, ये मिस प्रिंटिंग है, माने गलत दिया हुआ है, इसको आप लोग छोड़ के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन जो है ये 1971 में किया गया था। और ये क्या है? तो ये जो है मजदूरों को हितों की रक्षा हेतु अरुण कुमार रॉय यानी AK रॉय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन जो है 1971 में किया गया। धनबाद के कोयला क्षेत्र में AK रॉय द्वारा ही श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसका आविष्कार जो है 1971 में। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पे है? तो रजरप्पा जलप्रपात जो है रामगढ़ में है और ये दामोदर और भेरा नदी के संगम पे है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है ये कृषि है। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को, जो उस दिन जो है बृहस्पतिवार था के दिन ही खूंटी जिले के अली हातू गांव में हुआ था। खूंटी जिला के अली उल्लू हाथी गांव में हुआ था। और मुंडा विद्रोह का जो है प्रारंभ 1895 में करता है। उसको है उल गुलान भी बोलते हैं। उल गुलान का मतलब होता है महान विद्रोह। भगवान का दूत जो है अपने आप को 1895 में ही घोषित कर लिया। प्रथम बार जो गिरफ्तार हुआ था 24 अगस्त 1895 को, और जेल से मुक्त कब हुआ था? तो 30 नवंबर 1897। और गिरफ्तार कब हुआ? 24 अगस्त 1895। इसके बाद जो है 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोई पाई जंगल में, उसको नाम में याद रखिएगा, जमको पाई जंगल में सोते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो डोम्बारी पहाड़ खूंटी में था। तो इसका जो है फांसी नहीं हुआ था, ये हैजा की बीमारी से मर गए थे। अगला क्वेश्चन है गंगा नारायण के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? इनका जन्म सिंहभूम में हुआ, सही है। इनका संबंध कोल विद्रोह से था, ये गलत है। इनका संबंध जो है भूमिज विद्रोह से था, जो 1831 से शुरू होता है। तो इसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भूमिज विद्रोह से है। इसमें असत्य को करना है, तो इनका संबंध कोल से गलत है। अगला क्वेश्चन है जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन के पहले किस नाम से जाना जाता है? तो ये पहले जो है आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता है, जो 1950 में बना था। और 1939 में ही आदिवासी महासभा की गठन हुआ था। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल देखे हैं। इसका गठन जो है अन्य नाम से 1938 में होता है और 1939 में जो है इसका नाम आदिवासी महासभा कर दिया जाता है और प्रथम अध्यक्ष जयपाल को बनाया जाता है। और यही आगे चलकर जो है 1950 में झारखंड पार्टी के रूप में रूपांतरित हो गया। अगला क्वेश्चन है मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसे ये अपने भाषा में क्या कहते हैं? तो अपने भाषा में जो है सिंह बोंगा कहते हैं। फेमस क्वेश्चन है। आज भी उरांव के सामाजिक संबंधों की जैसी शादी, विवाह, नातेदारी आदि की नवीन नींव किसे समझा जाता है? तो ये जो है टोटेमवाद को समझा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में करता है? तो ये संथाल जनजाति में। अगला है, 1998 में लोकसभा चुनाव में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हंसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में था? तो यह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र था, गोड्डा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग हो गया। 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्र में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड जो है पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और झारखंड राज्य का जीविका का मुख्य आधार कृषि को बताया गया। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ढोल वाद्य यंत्र आम, कटहल और गम्हार की लकड़ी से बनाया जाता है। झाल करताल पीतल का तस्त्रिनुमा वाद्य यंत्र है। संथाल नृत्यों में घुंघरू का विशेष स्थान है। उपयुक्त में से सभी सत्य है। तो इसका जो है उपयुक्त में से सभी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये नवरत्नगढ़ का किला। जो कौन बनाया था? दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोईसागढ़ में। और दुर्जन शाह कौन था? तो नागवंशी राजा था। अगला है, टांगीनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह गुमला जिले में है। इस मंदिर के निकट एक बृहद आकार का टांगी स्थापित है। यह स्थान भगवान शिव में से संबंधित है। सभी कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी असत्य हो जाएगा, क्योंकि इस मंदिर के निकट जो है बृहद आकार का एक त्रिशूल स्थापित किया गया है, न कि टांगी। तो बी आंसर है। अगला है, झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथों में ले ली? तो ये कब ले ली? तो ये 2000 में ले ली, वर्ष 2000 में। अगला है, जनजाति समाज में आयोजित विवाह एक विशेष निम्न में से कौन सा है? तो आयोजित विवाह जो है वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, उसी को आयोजित विवाह कहते हैं। अगला है, झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सत्य बोलना है। झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, सही है। यह भारतीय भाषा परिवार की एक भाषा है। झारखंड की राजकीय भाषा जो हिंदी है। ये तीनों सही है। अगला है, संथालो साप्ताहिक पत्र होड संबोध डोमन साहू समीर के संपादकत्व में आरंभ हुआ था। किसके संपादन में आरंभ हुआ था? तो ये 1947 में हुआ था। और ये प्रथम समाचार पत्र था संताली भाषा का। और डोमन साहू समीर द्वारा प्रतिपादन किया गया था। डोमन साहू समीर द्वारा इसमें दिया हुआ है 1947 में। अगला है, मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है। तो क्या है? ये काशी मुंडा का। अगला क्वेश्चन है, डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो है हजारीबाग में स्थित है। शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? तो ये 5 शहरों में। अगला है, इनमें से कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी नहीं है? तो हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल जो है सरकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सही को मिलान करना है। तो इसमें केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जलगौरा में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है ये जमशेदपुर में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगौरा में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में है। और कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र जो है रांची में है। तो अगला है, लातेर स्थित महुआ अंडार अभयारण्य के स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका जो है स्थापना वर्ष 1976 है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? तो ये श्रीलंका के विरुद्ध खेला था 2004 में। अगला है, नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है काइकिंग से है। अगला है, फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया? तो ये 1981 में सम्मानित किया गया। अगला है, झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये रणधीर सिंह है। अगला है, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो प्रथम जो है अंग्रेजी समाचार दैनिक पत्र डेली प्रेस था। अगला है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया? ये 2019 में किया गया।
अगला क्वेश्चन, झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया? रांची में किया गया। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन से मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा हत्या हो गया? तो ये अजातशत्रु है। मगध के शासन जो अजातशत्रु है, अपने पिता जो बिंबिसार है उसको हत्या कर देता है और फिर इसका पुत्र जो है उदयन उसको हत्या कर देता है। किसको? अजातशत्रु को। और हर्यक वंश से ये सब रिलेटेड है। अगला है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वे है, ये जो है उत्तर मेरू अभिलेख से है, पता चलता है। इसके स्वशासन, ग्राम स्वशासन को पूर्ण इकाई माने यहाँ पे प्रचलित था चोल शासन में। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही था, ग्राम स्वशासन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित है? जो तुर्तीनामा जो है जिया नक्शबी लिखा था, न कि अमीर खुसरो, जिया नक्शबी। और तबकाते नासिरी जो है मिनहाज ए सिराज लिखा था, तो ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। फुतुहु अस सलातीन ये सही है, इस्मामी लिखा था, तो केवल 3 सही है। अगला है, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो ब्रिटिश सरकार, ईसाई धर्म और प्रबुद्ध भारतीय, तीनों का विशिष्ट योगदान रहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो कौन है? तो तीनों हो जाएगा। ये तीनों जो है दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और पृथ्वीश चंद्र राय, ये तीनों जो है उपनिवेशवाद के आलोचक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा? तो ये 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे और उसी के अध्यक्षता में भाषण की घोषणा की गई कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन उपनिवेशों की तरह का शासन स्वराज है। ये हो जाएगा। लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, न कि स्वराज की। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्वतंत्र एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए, विधि के समक्ष समानता और बहुसंख्यकों शासन, ये गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अगला है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से क्या है? संविधान की यह बताता है कि संसद कैसे बनाया जाए और उसे कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो और बी में है, संसद संविधान का नहीं कर सकती, संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। और सी में है, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता होते हैं। तो ये सही हो जाएगा, बाकी बात सारा गलत है। संविधान ही तो शक्ति देता है संसद बनाने का, उसका क्या शक्ति होना चाहिए सांसद को, ये देता है। अगला है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो ये अनुच्छेद 100। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में यह उपबंध है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रीट को जारी करता है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। अगला है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? ये 12 बजे से 1 बजे। अगला है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरीन के मध्य स्थित है? तो ये कोरोमंडल तट। अगला, निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप एक ही ज्वालामुखी द्वीप है। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है मंगोलॉयड से। अगला है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है ये 2008 में हुआ था, 2008 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, द्वितीय उद्योग है, तृतीय जो है सेवा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये हैदराबाद में स्थित है। मर्डेका कप किस से संबंधित है? तो मर्डेका कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। चेरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? चेरोकान जो है ये मिजोरम का लोक नृत्य है। वीरभूमि का संबंध किससे है? तो वीरभूमि का संबंध राजीव गांधी से है।
अगला है, निम्न में से किस राज्य में घर घर निगरानी ऐप जारी किया गया है? तो घर घर निगरानी ऐप ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है? तो ये जापान के साथ। अगला है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ जो है तो ये सतीश कुमार गुप्ता है। अगला है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये लॉस एंजल्स में किया जाएगा। पेरिस फ्रांस में होगा, सॉरी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, उसके बाद लॉस एंजल्स में होगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत किस शिपयार्ड में बनाया था? तो ये कोचिन शिपयार्ड ने बनाया था। अगला, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेज़बान कौन सा शहर है? तो ये इंदौर 108वां था जो 2023 में। अगला है, किस बीमा कंपनी ने अंगदान पहल और जिंदगी एक्सप्रेस का नामक रिले मैराथन शुरू किया है? तो ये एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। अब है साइंस का क्वेश्चन। निम्न में से किसी अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो हम लोग इसमें जानते हैं कि जो पक्षदर्शी जो दर्पण लगाते हैं, उत्तल दर्पण लगाते हैं, बाइक में हो चाहे कोई भी 4 व्हीलर में जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, और गाड़ी के हेडलाइन में अवतल होता है, सौर भट्टी और सर्च लाइट में अवतल होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो ये अपवर्तन के कारण। इनमें कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो ये जनरेटर। मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, जैसे पंखा चल रहा है तो उसमें जब करंट डालते हैं तो पंखा चलने का जो काम होता है वो मैकेनिकल वर्क होता है। अगला है, सड़कों और गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है किस सीरीज में जोड़ा जाता है कि पैरेलल में जोड़ा जाता है? तो ये पैरेलल में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम जिसको बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट आवर। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो अणु शब्द जो है डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था, डेमोक्रिटस। अगला है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ये पिचब्लेट से। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के आवधिक स्वभाव माना गया? तो ये परमाणु के आकार। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना गया, न कि ये। और जो मॉडर्न है मोस्ले, उसका जो है परमाणु संख्या के आधार पर, और मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तो क्षारीय कौन नहीं है? तो सल्फर एक रासायनिक अधातु तत्व है। इसका उपयोग जो है कीटनाशक पदार्थ, दिया, सलाई बारूद और विस्फोट पदार्थ में किया जाता है। तो डी आंसर हो जाएगा। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने पर धीरे धीरे पिघलने लगेगा। गैलियम और सीजियम किसमें है? ई बी। मनुष्यों को वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है ज्ञानी मानव, यानी वाइज होमिनिड। वाइज होमिनिड, वाइज। अगला, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा जो है मुख्यतः तालाब, पोखर और झील में जलीय पौधों से चिपका रहता है। यह मुख्यतः मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, मुकुलन द्वारा। अगला है, समानतः निम्नलिखित में से कौन कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण जो है ट्रांसमिशन नहीं है। अगला है, मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र के गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलता है। तो किसके द्वारा? मूत्रवाहिनी मांसल। मूत्रवाहिनी मांसल जो होता है वो मूत्र को जो है गुर्दे से मूत्राशय की तरफ भेजता है। अगला है, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो ये मूत्र मार्ग। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल लीची नहीं होगा। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है, ये सच नहीं है। क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है? तो बराबर के प्रतीक से शुरू होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो क्यूरेटी कहलाता है।
अगला है लेजर प्रिंटर डैश का प्रयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर जो है किसका, एक कारतूस में पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग करते हैं। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है, तो ये एड्रेस है। अगला है अस्थिर मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन है, ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो मैग्नेटिक डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो फाइल सिस्टम प्रबंधन कहते हैं। पोस्ट का पूरा नाम क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, तो ये कंपाइलर कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में आदेश आंकड़ा और निम्न स्तरीय भाषा होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प चुनें, तो पाइथन विषम विकल्प है। पास्कल, फोर्ट्रॉन और बेसिक, ये तीनों क्या है, कंपाइल कराया जाता है, अर्थात तीनों में कंपाइलर का प्रयोग होता है, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है। पाइथन में इंटरप्रेटर का ऑक्टेन संख्या तंत्र क्या है, तो ये 8 है, ऑक्टेन 8 को बोलते हैं। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है, तो ये मेश है। अगला है बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, तो वायरलेस बोलते हैं। अगला है दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये जो है इंटरनेट के द्वारा जुड़े रहते हैं। निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिक वेब ब्राउजर विकसित किया गया है, तो ये सफारी। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। विश्वव्यापक www का खोज टिम बर्नर्स-ली। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है तो अब मौजूद नहीं है, तो ब्रोकन लिंक होगा। अगला है विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये ऑल्ट टैब। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में एक दो क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, जो हम बता चुके हैं, उसको आप नहीं बनाइएगा। चलिए दोस्त, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों हम बहुत जल्दी झारखंड का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया झारखंड से, उससे हम लाएंगे। दोस्तों एक बात है, जैसे झारखंड से 40 क्वेश्चन है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैथ रीजनिंग डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस का चीज़ है। और जीके जीएस भी पढ़िए, करंट अफेयर भी पढ़िए। इसमें सबसे टफ झारखंड है, क्या कि जनजातीय का मेन जो है लैंग्वेज को क्या कहते हैं वही थोड़ा टफ है, याद रखना है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको धीरे धीरे सभी याद हो जाएगा। चलिए दोस्त।